Hello class 12th students, this is 9th of June 2020 क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 33 चल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू हो रहा है। लेक्चर 31 में थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं और उसका फॉर्मूला बताया गया था। और लेक्चर नंबर 32 में न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ चार्ज और अ क्यूमुलेटिव चार्जेस के बारे में बताया गया था। अब थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे हम लोग पोटेंशियल का, थोड़ा सा अलग फॉर्म में, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, वर्क को, फोर्स को हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेक्चर 33 देखने से पहले, ऐसे तो क्लियर ही है, पहला 32 लेक्चर देखना ही होगा, बट 31 वाला लेक्चर को थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे। लेक्चर नंबर 31 को, अगर लेक्चर 31 को रिकॉल करते हो, लेक्चर 31 को रिकॉल करते हो, लेक्चर 31 को रिकॉल करते हो, तो उसमें आपको बताया गया था कि एक सोर्स चार्ज बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अगर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर लाते हैं तो वहां पर वर्क डन करना पड़ता है। और उसी से कॉन्सेप्ट आपका बन कर आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। उसी प्रूफिंग में आप थोड़ा सा देखे थे, क्योंकि दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग अ वेरिंग फोर्स, वहां पर ये स्टेप आया था। लेक्चर 31 में देख लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वेरी इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, उसमें ये आया था एफ डॉट डीएल, फिर एफ के जगह पर माइनस क्यू नॉट इंटू ई आया था। आप लोग लेक्चर 31 में देख सकते हैं माइनस क्यू नॉट ई आया था, तो क्यू नॉट ई डॉट डी एल है ना। अब इसी में ई के जगह पर हम लोग लेक्चर 31 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिख करके आगे बढ़ गए थे। आज आगे नहीं, वापस थोड़ा सा पीछे टाइप का आना है। डी डब्ल्यू से डब्ल्यू चाहिए होगा तो इंटीग्रेशन करना था ए से बी, ए से बी, ए से बी डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर अब ई के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख करके इसको बस ऐसे ही माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल ए से बी भी लिख सकते हैं। माइनस क्यू नॉट को बाहर निकाल दिए, सो दिस इज ओनली ए से बी ई डॉट डी एल। वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। तो परसों आपका एक अलग तरह का फॉर्मूला आया था, वीबी माइनस वीए बराबर, परसों के पिछले लेक्चर 31 में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/RA माइनस 1/RB, इस तरह का कुछ आया था। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल बनाने का। ये एक अलग तरीका, एक अलग पर्सपेक्टिव है देखने का। वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/RA माइनस 1/RB या 1/RB माइनस 1/RA आ रहा था। आज हम लोग उस फॉर्म में नहीं, आज इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही छोड़ देंगे। So this is VB minus VA is minus इंटीग्रेशन A से B E डॉट डी एल। तो परसों लेक्चर 31 में जो फॉर्मूला आया था वो भी सही था, वो एक अलग नजरिया था देखने का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल ग्राफ पैटर्न मेथड को। आज का मेथड, आज का तरीका थोड़ा सा अलग है। VB minus VA is माइनस A से B E डॉट डी एल। ठीक है, जो कि उस दिन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/RB माइनस 1/RA, ये आया था उस दिन। VB माइनस VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 1/RB माइनस 1/RA, बट आज VB माइनस VA माइनस A से B, A से B, A से B E डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, ये लेक्चर 31 में आया था। इसको हम लोग कुछ इस तरह से आज इस फॉर्मूला में लिखे। उसी में बताया गया पॉइंट ए अगर इंफिनिटी पे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, आर अगर इंफिनिटी में हो तो ये वी ए 0, दिस इज वीबी माइनस ये वी ए अगर 0 हो गया, ए अगर इंफिनिटी पर है तो परसों सिर्फ ये आया था वीबी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, आज इंटीग्रेशन के फॉर्म में माइनस इंफिनिटी से भी ई डॉट डी एल।
तो कोई अलग चीज तो नहीं है, देखने का नजरिया अलग अलग है। क्वेश्चन मेथड, ग्राफ, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मेंस एडवांस का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखने का स्टाइल तरीका अलग है। जहां पर आपको लगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है तो वहाँ 1/4πε0q/r से काम चल जाएगा। जहाँ फंक्शन के फॉर्म में दिखे, जहाँ खुद से आप एनालाइज करें कि अच्छा फलाना क्वेश्चन उस अप्रोच से नहीं बनेगा, तो वहां पर हम लोगों को ये इंटीग्रेशन वाला अप्रोच जो है वो उठाना पड़ेगा। इसको आप लोग थोड़ा ख्याल रखेंगे। दोनों तरीका है, दोनों एक तरह का पर्सपेक्टिव है, दोनों तरीके से ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रखोगे। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग आगे देखते हैं अगर, तो ये देखो कल एक सोर्स चार्ज है ना। कंसीडर दैट अ क्लोज्ड पाथ, ये पाथ है a p1 b p2 a इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज q। ये पॉइंट चार्ज q है, ये अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक सोर्स चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक सोर्स चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ है a p1 b p2 a। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ है, नाम है a p1 b p2 a। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से यहां पर एक टेस्ट चार्ज को अगर मूव करना हो, एक टेस्ट चार्ज को अगर मूव करना हो, है ना, तो उसका फॉर्मूला हम लोग देखा था, वर्क डन। अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द सोर्स चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इसका फॉर्मूला, लेक्चर 31 में पढ़ा 1/4πε0q × 1/ra-1/rb आता है। और अभी लेक्चर 33 में पढ़ा कि ये a से b e डॉट dl करने पर भी आएगा। अभी जस्ट आपको ये चीज समझाया गया है। अगर पाथ p2 देखें, पाथ p2 पर एक टेस्ट चार्ज को b से a पर लेके जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द सोर्स चार्ज, देन दैट e डॉट dl इज 1/4πε0q × 1/rb माइनस 1/ra। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो ये वर्क डन होता a से b का, ये वर्क डन होता b से a का। क्या ले जाने के लिए, एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये वर्क डन a से b और b से a पर ले जाते 0 हो जाता है। और यू कैन से a से b e डॉट dl प्लस b से a e डॉट dl, इन दोनों को जोड़े ये 0 आ गया। मतलब हम लोग पूरे क्लोज्ड पाथ का ये e डॉट dl अगर करते, e डॉट dl पूरे क्लोज्ड पाथ पर अगर इंटीग्रेशन करते पूरे क्लोज्ड पाथ का, ये 0 आ जाता। इसको हम लोग 2 तरह से याद करेंगे। फर्स्ट नंबर, लाइन इंटीग्रल, इसी को कहते हैं, of an electric field along a closed path is 0। ये हम लोग याद करके रखेंगे। लाइन इंटीग्रल of an electric field along a closed path is 0। दूसरा चीज ये याद करेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज along a closed path in an electric field is always 0, hence we call it as conservative field। अब यहाँ पर क्लास 11th का ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, इन दोनों कंसेप्ट का थोड़ा सा पहले भी आपको पढ़ाया गया है। अगर वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ, अगर वर्क डन अगेंस्ट द क्लोज पाथ, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ अगर 0 आ जाए तो जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं। ये क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया था। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। याद करो, एसएचएम और थर्मोडायनामिक्स में भी आपको पढ़ाया गया है। और सबसे पहले तो खैर आपको वर्क एनर्जी पावर में ही पढ़ाया गया है। क्लास 9 में भी पढ़ाया गया था, है ना। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपको बताया गया था। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। इसका प्रूफिंग भी 11th क्लास में आता था। mgh
वो H पाथ इंडिपेंडेंट है। वो जरूरी नहीं है कि तुम H ऐसे ही लेकर के जाओगे। mgh वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपको पढ़ाया गया था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इस वजह से उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। वहां पर भी क्लोज पाथ में वर्क डन 0 आ जाता है। यहाँ पर भी वही चीज आपको समझाया जा रहा है। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अलोंग अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हेंस वी कॉल्ड इट एज कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ही होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये इस फॉर्मूला से भी दिख रहा है। ए से बी ई डॉट डीएल करना है। ए से बी इंटीग्रेशन करना है ई डॉट डीएल। वो कैसे ए से बी आ रहा है, ऐसे ए से बी आ रहा है या फिर ऐसे ए से बी आ रहा है, चाहे ऐसे ए से बी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये क्लास 11th में आपको पढ़ना था ग्रेविटेशनल फोर्स में। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें, इस टॉपिक को अगर आप देखें तो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अलोंग अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। फोर्स को, फील्ड को कंजर्वेटिव कहते हैं। ये जो वर्क डन है वो ए से बी का इंटीग्रेशन करना है। वो ए से बी स्ट्रेट है, कर्व है, पाथ है, क्लोज है, उससे मतलब नहीं है। लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इज 0। तो आज हम लोग एक अलग पर्सपेक्टिव देख रहे हैं पोटेंशियल का। कल तक सिर्फ V बराबर 1/4πε0 Q/r मालूम था। आज बहुत कुछ और भी आपको मालूम चल रहा है। तो वर्क डन जो करता है हम लोग पोटेंशियल वाला, V बराबर W/Q, W बराबर V इंटू Q। अगर 10th का भी फॉर्मूला लगाते हो तो V बराबर W/Q, तो W बराबर V इंटू Q हो गया। तो इसको पाथ से क्या लेना देना, किस पाथ से कैसे लाया उससे मतलब नहीं है। पाथ इंडिपेंडेंट है। वो जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। क्लोज पाथ पर लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल का 0 है। क्लोज पाथ पर नेट वर्क डन जो हम लोग करते हैं एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, वो नेट वर्क डन जो है वो 0 आता है। इस पर्सपेक्टिव को भी अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लेक्चर 33 जो है वो एक कंफ्यूजिंग लेक्चर है। कंफ्यूजिंग से ज्यादा आप लोग जब पढ़ने में अच्छा एक अलग पर्सपेक्टिव है। सिर्फ ये 1/4πε0 Q/r से हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। थोड़ा फिर से रिकॉल, जो पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हो उसको फिर से रिकॉल, 2 दिनों से जो पढ़ रहे हो उसको फिर से रिकॉल, 2 दिनों से जो पढ़ रहे हो उसको फिर से रिकॉल। यही डायग्राम था। ये हमारा टेस्ट चार्ज था, है ना। यहाँ पर कहीं पर सोर्स था जिस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, है ना। तो क्या होता था, इसमें एक F लगता था Q0E। हम लोगों को क्या करना था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को मूव करना था। तो ये जो F हुआ दैट इज -Q0E, है ना, -Q0E। -Q0E का मतलब ये पहले कर चुके हैं हम लोग। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जस्ट अभी किए थे, फिर से नहीं करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन P से Q पर लाने के लिए चार्ज को क्या करते थे, F डॉट dr करते थे। तो ये F नहीं, ये F जो तुमको लगाना, ये तो लग रहा था उसके अगेंस्ट में, तभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आता है। तो F का डायरेक्शन इस तरफ है और इधर से इधर खिसकाना है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। F dr cos 0, तो F dr हो गया। बट ये F Q0E वाला नहीं, -Q0E वाला, उधर वाला -Q0E into dr। Q0 को नीचे लेके dw/Q0 बराबर -P dr हो गया। और W/Q यही भी है, dw/Q0 है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज है, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी निकलेगा, स्मॉल पोटेंशियल निकलेगा बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, P से Q के बीच का। सिर्फ P से Q के बीच का dw/Q0 करेंगे तो सिर्फ P से Q के बीच का ये dv निकलेगा। दिस dv पूरा पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी निकल जाएगा। W/Q करोगे तब ना पोटेंशियल, dw/Q है तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन P से Q, दिस dw बराबर -E/dr। और यहाँ से E बराबर देखो क्या आ गया, -dv/dr, है ना। बड़ा पेचीदा टॉपिक है।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? पोटेंशियल का। तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला किस लेक्चर में पढ़े? पिछला 3-4 लेक्चर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि पोटेंशियल को अगर हम लोग ग्रेडियंट वाइज डिफरेंशिएशन कर देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। और पेचीदा टॉपिक है कि v तो स्केलर है, इसको डिफरेंशिएशन करके e जो आ रहा है ये हम लोग पहले से मालूम है वेक्टर है। इस e बराबर -dv/dr। प्रिसाइज कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब कुछ लोग का एकदम ही मैथ फिजिक्स बेकार है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी लोग देखेंगे जरूरी नहीं है कि हर बार डिफरेंशिएशन ही करना पड़ जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ जाए। मैथमेटिकली e बराबर सीधा v/r हो रहा है। अगर v एज अ फंक्शन है, आपको लगता है कि ये वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करना है तो ठीक है, नहीं तो e बराबर डायरेक्ट v/r भी चल जाता है। तो फंक्शन के फॉर्म में हो तो क्लियर कट होगा तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। जहां सीधा v है, r निकालना है तो सीधा e बराबर v/r से भी आ जाएगा। वहां पर कोई जरूरी नहीं है आपको डिफरेंशिएशन करने का। बट फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दिस e बराबर -dv/dr। इसको नोट करके रख लीजिए। अब नोट बनाते हुए आगे देखते हैं। अब फिर जिन लोगों का बिल्कुल ही मैथ्स बिल्कुल जीरो हो, लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग इस बात को समझेंगे। अभी आपने क्या फॉर्मूला डिराइव किया? e बराबर -dv/dr। बट पेज क्या था कि ये स्केलर क्वांटिटी था और ये वाला जो है वो वेक्टर है। और वेक्टर का 12th क्लास के मिड में हम लोग आ चुके हैं। वेक्टर का आंसर तो आप लोग देखते हैं ना, वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब v तो स्केलर है, डिफरेंशिएशन कर दिए e आ गया, बट e तो वेक्टर है, तो वेक्टर का x डायरेक्शन में तो अलग आंसर आ जाएगा। y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलग वैल्यू आ जाएगा और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन के साथ आंसर अलग आ जाएगा। इस बात तो आप लोग में से एक आध लोग, जिन लोग को बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आता, उन लोग नहीं समझ रहे होंगे, बाकी लोग को समझ में आ रहा होगा। v स्केलर क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन करके e वेक्टर आ जाए, ये मैथमेटिकली तो अभी आप देखिए कि होना ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से नहीं आ पाएगा, क्योंकि v स्केलर है, डिफरेंशिएट करोगे e तो ले आओगे, बट e तो वेक्टर है, उसका x एक्सिस पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, y पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और z डायरेक्शन पर i कैप, j कैप, k कैप पर अलग अलग आंसर आएगा। वो कैसे आएगा? v को डिफरेंशिएशन किए e आ गया, स्केलर को डिफरेंशिएट किए तो आंसर वैल्यू आ गया, 20 30 40 आंसर आ गया। x पर कितना, y पे कितना, z पर कितना, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो नहीं पता लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये बीच बीच में 11th 12th में दिखते रहता है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन चैप्टर में, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये दिखते रहता है, थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर में। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। नॉन मैथ वाले हो चाहे मैथ वाले हो, अच्छे से जान लो, ये मैथ्स वालों को भी, आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का मैथ्स वालों का, उन लोगों को भी नहीं पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोगों को मैथ्स वालों को भी सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है ना। तो बोलोगे जब मैथ में भी पढ़ना नहीं है तो फिजिक्स में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आसान सा चीज है, पार्शियल नाम है, पार्शियल ही डिफरेंशिएट, टोटल को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, टोटल को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, केवल x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर डिफरेंशिएशन करना। वो मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे, पहले आप लोग अच्छे से समझ लें। v को डिफरेंशिएट करके e आ रहा है, v स्केलर है, e वेक्टर है, तो थोड़ा सा पेच है, इसी पेज को ढीला करने के लिए डिफरेंशिएशन से आगे बढ़कर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन नॉन मैथ वाले लोग को तो छोड़ो, मैथ वालों को भी ऑफिशियल सिलेबस में नहीं पढ़ना है। यही 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स में है जिसमें कि आपको सीखना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है। पहले देख लो, Ex मतलब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, केवल x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने के लिए ये साइन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ऐसे करते थे dv/dx, तो ये डिफरेंशिएशन है, ऐसे del v/del x ऐसे लिखेंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल तो अंग्रेजी वर्ड है, मतलब पूरा नहीं, पार्शियल। अगर dv/dx करते तो e आ जाता, बट डेल्टा v/डेल्टा x करेंगे तो पूरा e नहीं, पार्शियली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का x कंपोनेंट का वैल्यू आ जाएगा।
उसी तरह से v को y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करते हो मैं बताता हूं, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल y का वैल्यू आ जाएगा। पोटेंशियल को ग्रेडियंट z एक्सिस के साथ अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हो तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल z एक्सिस का वैल्यू, z कंपोनेंट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। सिर्फ लिख करके रखो, कैसे करना है वो मैं भी बताता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। बुक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं किया हुआ, केवल बताया हुआ है कि एक स्केलर है, डिफरेंशिएट करके वेक्टर आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन से नहीं आंसर आएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बुक में नहीं है, तो कुछ नीट के एग्जाम में, कुछ जेईई के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, कुछ बुक्स में अलग साइड बुक्स में है, तो उसके थ्रू हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते किसको है। बहुत मुश्किल नहीं है और आसान ही है। ये v है, देख रहे हो, v का x y z के फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो अभी आपको क्या बताया गया था कि x के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा केवल x एक्सिस के साथ, है ना। इस पूरे को अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन केवल x, इसी को कहते हैं पार्शियल। ये ना मैथ वाले लोग ना दोनों के लिए, आप लोगों के लिए नया है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। दोनों के लिए नया है, दोनों के लिए नया है, दोनों के लिए नया है, मैथ वाले लोग के लिए और नॉन मैथ वाले लोग के लिए, दोनों के लिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखो इसको कैसे करना है ना। तो इसका आंसर जो है वो माइनस तो रह जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन करना है x के तहत, तो x को रखते हुए अगर डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये 6y आएगा। इसमें तो x है ही नहीं, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। इसमें भी x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0 आएगा। तो केवल -6y आएगा अगर इस पूरे को पार्शियल डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में। बुक में क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही सीखना पड़ेगा। अब एट x बराबर, ये देखो 1 पर पूछ रहा है, तो हमारा जो ex का वैल्यू है दैट विल बी, इसके जगह 1 पुट कर दे तो ये -6 हो गया। और x और ये i कैप है, क्योंकि x एक्सिस के तरफ आंसर है, तो x एक्सिस के तरफ, x एक्सिस के तरफ, x एक्सिस की तरफ i कैप। उसी तरह से y के लिए इसका हम लोगों को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो बताओ, y के रिस्पेक्ट में, खुद से बताओ, y के रिस्पेक्ट में किए तो ये 6x आ गया, y के रिस्पेक्ट में किए -1 आ गया, y के रिस्पेक्ट में किए तो 2z आ गया। ठीक है, यार समझ में, y के रिस्पेक्ट में किए तो 6x, y के रिस्पेक्ट में किए -1, y के रिस्पेक्ट में किए 2z। अब इसमें ऐड x बराबर 1 और z बराबर 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो 6 में से 1 या 5 हो गया। सो दिस ey कम्स आउट टू बी, 6 में से 1 या 5, आगे माइनस -5 j कैप। उसी तरह से Ez के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे z एक्सिस के साथ, तो z के साथ बताओ भाई, इसमें z है नहीं 0, इसमें z है नहीं 0, इसमें है तो केवल 2y हुआ। और एट y बराबर 1 पर दिस Ez इज -2 k कैप। आंसर उसी फॉर्म में लिखना है, तो Ex, Ey, Ez मालूम है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज -6i कैप, -5j कैप, -2k कैप, और दिस इज माइनस कॉमन, दिस इज 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन से भी आसान है, और बात आसान और हार्ड का नहीं है, बात यह है कि ना मैथ वाले को ना नॉन मैथ वाले को, दोनों को ये पढ़ना नहीं है। तो एक आइडिया बैठाना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं और क्या इसका उपाय है। ठीक है, उसी तरह का ये क्वेश्चन को भी देखो, ये PMT 2014 का है, AIPMT 2014 HC वर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अ रीजन द पोटेंशियल डिफरेंस V फिर से है 6x - 8xy - 8y + 6yz, वेयर V इज इन वोल्ट, x, y, z are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb
सिचुएटेड एट 1,1,1 इज, ठीक है। अब तो बताओ पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अब स्टेप उड़ा करके करेंगे। ई एक्स बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, दिस इज माइनस, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है केवल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 6 माइनस फिर एक्स के रिस्पेक्ट में 8y, इसमें x है ही नहीं 0, इसमें x है ही नहीं 0, तो सिर्फ इतना हो गया, है ना। अब एट यहाँ पर देखो x y, तो इसमें y बराबर 1 है, सो दिस ई एक्स इज 6 और 8 1 8, 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2, -2 में एक और माइनस, दिस इज +2 आई कैप, है ना। उसी तरह से ई वाई बताओ y के रिस्पेक्ट में करना है, इसमें तो है ही नहीं 0, इसमें है -8x, उसमें भी है -8, उसमें भी है +6z। अब एट x बराबर 1 z बराबर 1, सब 1 1 1 ही है, तो ये कितना हो गया यार, -8 -16 -8 -16 प्लस 6 -16 प्लस 6 -16 प्लस 6 -16 प्लस 6 -10, और एक और आगे भी माइनस है, तो +10 जे क्या, उसी तरह से ई जेड सिर्फ z के रिस्पेक्ट में, बताओ भैया, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, जैसे 6y बचा, एट y बराबर 1, ये 6 और आगे माइनस, सो दिस ez इज -6 टाइम्स ऑफ k कैप, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 2y कैप प्लस 10j कैप -6k कैप। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पूरे 11th क्लास में भर भर के सिखाई गई है, √2t² प्लस 10t² प्लस -6t² 136 √140 इज कितना होता है √140, दिस इज 35 गुना 4, 2√35 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है 2√35, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 2√35, बट एफ निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो दिस एफ बराबर QE हम लोग पढ़े थे, बाय मतलब ये टेस्ट होता है, दिस इज 2 into this is 2√35, दिस इज 4√35 न्यूटन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। तो आज आपने देखा कि पोटेंशियल किस तरह से 2 दिन में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R से बदलते 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 इंटीग्रेशन, कंजर्वेटिव फोर्स, नेटवर्क जीरो, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, पार्शियल डिफरेंशिएशन से होते हुए जाने लगा। तो पोटेंशियल को थोड़ा 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एक स्केलर जिसको सीधा फॉर्मूला पर आंसर है, और एक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जब कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 33 है, यहाँ तक नोट करके रखेंगे। एक क्लास और में लगता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, और हाँ 1 से 2 क्लास में हम लोग पोटेंशियल को भी पार कर देंगे, ठीक है। यहीं तक रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करना भूल जाते हो, और पेमेंट जो है वो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे यार जो लोग नहीं किए हैं करते रहो, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे हैं पेपर में, अगस्त के बाद तो आपका स्कूल खुलेगा, तो पेमेंट वगैरह जो है वो आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर करते रहे।